अविनाश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लेकर आए हैं डाइस का रूल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा। ठीक है ना। तो इस रूल के माध्यम से आप सारे सवाल को बना लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट लिखा है टू आर मोर देन टू डाइस के लिए, यानी कि अगर दो या दो से अधिक डाइस है तो उसके लिए रूल लगेगा। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहा जा रहा है कि लिखा है कि एक सतह के चार निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है, जैसे कि आपको पता है। अगर कोई भी डाइस है तो डाइस के चार निकटवर्ती सतह होते हैं और उसका एक क्या होता है? विपरीत होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इसी के बिहार पे देखते हैं, प्रश्न हम निकालते हैं। तो जैसे कि देखा दिया गया है प्रश्न, लिखा है कि नीचे नीचे एक पासे के तीन प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर अंक कौन सा होगा? इसका आंसर हमें बताना है। अगर हम अच्छा देखिए, याद रखें रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आपको हम 5 रूल ही बताएंगे, 5 रूल से सारे सवाल आप कर ले जाएंगे। तो देखिए, अगर इस रूल के हिसाब से इस प्रश्न को बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस तीनों में देखें, तीनों ही पासा में तो क्या है? 3 कॉमन है, हर जगह क्या है? 3 कॉमन है। तो देखते हैं, तो 3 के कॉमन है तो 3 के साथ में यहाँ पे क्या है? 1 और 2 है, निकटवर्ती हो गए 1 और 2। और यहाँ 3 के बाद 1 तो ले ही लिए, क्या बचा हुआ है? 5, तो 5 ले लेते हैं। यहाँ 3 के विपरीत में क्या बचा हुआ है? 4। तो देखिए 3 के निकटवर्ती 3 सतह आ गया, 1 2 5 4। तो कौन सा नहीं आया? तो यानी कि 6। इसके 6 क्या होगा? विपरीत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, जो कि दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो आप समझ में आ गया ना कैसे करेंगे? यानी कि एक सतह के 4 निकटवर्ती होते हैं और रूल नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यान से। लिखा है कि जब दो डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन हो, क्या बोले हैं? जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन हो तो तीसरा अंक तीसरे के विपरीत होता है। जैसे देखिए दिया है यहाँ पे, देखिए इस दोनों ही डाइस में 2 अंक कॉमन है तो तीसरा तीसरे का विपरीत। यहाँ देखिए 6 एंड 2 क्या है? कॉमन है। यहाँ भी 6 और 2 आपस में है, मतलब दोनों डाइस में क्या कॉमन है। इसका मतलब कि 4 किसके विपरीत होगा? 5 के। यानी कि 5 किसके विपरीत हो गया है? 4 के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, जो कि 4 का विपरीत पूछा जा रहा था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर तीसरे की ओर। रूल तीसरा क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर हो तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। लिखा है कि जब कॉमन अंक समान सतह पर हो तो बचे 2 अंक आपस में क्या होते हैं? वो विपरीत हो जाते हैं। जैसे देखिए 1 और 1 है, समान सतह पर है। इसका मतलब कि 2 के विपरीत क्या होगा? 3, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पूछा जा रहा है 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आएगा है। एक बार फिर से बता देते हैं कि जब 2 डाइस फिगर के कॉमन अंक समान हो, समान सतह पर हो तो बचा हुआ बाद बाकी के अंक क्या होते हैं? आपस में विपरीत हो जाते हैं। रूल को बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। देखिए रूल नंबर 4 का क्या कह रहा है? लिखा है कि जब 2 डाइस फिगर में लिखा है कि जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो और कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है, फिर जो अंक जिस अंक के सामने होता है वो उसका क्या होता है? विपरीत है, जो कि आप जानते भी हैं। जैसे मान के चलिए कि इसमें पूछा जाए 5 के विपरीत, तो ऐसे इन दोनों डाइस में देखें कॉमन अंक कौन सा है? तो कॉमन अंक क्या है? दोनों में 3 है। क्या है? 3 है। और 3 लिखने के बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे? क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 4 इसमें, और यहाँ 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। तो 3 के बाद क्या आ गया? 2 और 2 के बाद क्या आ गया? 1। यानी कि 5 के विपरीत 2 हो गया, 4 के विपरीत 1 हो गया और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 के विपरीत क्या पूछा हुआ है? 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। रूल नंबर 5 लिखा है, जब 2 डाइस फिगर में कोई कॉमन ना रहे तो सभी एक दूसरे के विपरीत अंक होते हैं। जब 2 डाइस दी गई हो और कोई भी अंक कॉमन ना हो तो सभी अंक एक दूसरे के समान सतह पे क्या होते हैं? कॉमन हो जाते हैं। जैसे देखिए इस फिगर में दिया गया है 1 1 2 3 4 5 6। देखिए कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन नहीं होता है तो बाकी के अंक आपस में क्या होते हैं? समान, विपरीत हो जाते हैं। 1 के विपरीत 4,
2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 6। तो 1 के विपरीत क्या पूछा गया है, तो ऑप्शन में क्या होगा, 1 के विपरीत हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल को बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न बहुत सारा लेकर आए, इससे रिलेटेड देख लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 28 का जवाब दीजिए। रूल के हिसाब से लिखा गया है कि इस पासे के अंक 6 के विपरीत बताना है। अब 6 के विपरीत बताना है तो याद रखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो बताया था कि जब दो पासे में एक अंक कॉमन हो तो क्लॉकवाइज में इसको घुमा देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे 6 2 1, पहले क्लॉक से घुमाएंगे तो क्या होगा 6 2 1, यहाँ से घुमाएंगे तो क्या होगा 6 3 4। तो पूछा जा रहा है 6 के विपरीत, तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 प्रश्न लिखा है कि एक के विपरीत क्या होगा, बताइए कौन सा रूल लगेगा। रूल देखते हैं एक के विपरीत। यहाँ देखिए रूल दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 2 है। तो दोनों में कॉमन 2 है तो क्लॉकवाइज घुमा दो यहाँ से पकड़ के इसको, तो ये हो जाएगा 2 3 5, इसमें होगा 2 6 1, ठीक है ना। पूछा जा रहा है 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत क्या हो गया 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। जवाब दीजिए। 2 के विपरीत फलक पे पूछा जा रहा है, 2 के विपरीत कौन होगा। अब दोनों में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में ही समान 2 अंक क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, 2 अंक कॉमन है। तो 2 के विपरीत कौन हो जाएगा 5। रूल नंबर कौन सा है ये, रूल नंबर दूसरा है। जब दो डाइस फिगर पर 2 अंक कॉमन हो तो तीसरा क्या होता है, तीसरे के समान हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा 5। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। जवाब दीजिए। लिखा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब देख लेते हैं 3 के विपरीत, बिल्कुल आसान है। यहाँ भी 1 2 कॉमन है, यहाँ भी 1 2 कॉमन है, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। 32 का आंसर देख लेते हैं। लिखा है कि 4 के विपरीत बताइए। अब 4 के विपरीत बताना है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी कि दोनों अंक क्या है, कॉमन है। इसका मतलब 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सारे प्रश्न का आप जवाब देंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। लिखा है कि 5 के विपरीत बताइए, किसके विपरीत, 5 के विपरीत। तो देख लेते हैं 5 के विपरीत क्या होता है। यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि 3 कॉमन है तो इसको क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं क्लॉकवाइज। तो पहले घुमाते हैं तो होगा 3 2 1, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, यहाँ से 3 के बाद 5 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 4। तो पूछा जा रहा है 5 के अपोजिट तो क्या होगा 2, इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। जवाब दीजिए। पूछा जा रहा है कि 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कौन होगा, यानी 2 बिंदु यानी 2 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे इसमें कौन सा रूल लग रहा है, कुछ दिया याद है आपको। समान सतह पर जब 2 डाइस फिगर में समान सतह पर हो, समान अंक हो, तो बाकी के एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत। देखिए यहाँ 5 है इस सतह पर, यहाँ पर क्या है समान सतह पर 5 है। इसका मतलब कि 1 के विपरीत होगा 2 और 3 के विपरीत हो जाएगा 4। तो पूछा जा रहा है 2 बिंदुओं के विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने लिखा है, यदि W के नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं हमको W के विपरीत पूछा जा रहा है। देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, बाकी कुछ तो कॉमन नहीं है, तो क्लॉकवाइज घुमा दो। तो देखिए यहाँ पे होगा x y z, यहाँ होगा x भी W। तो W के विपरीत पूछा जा रहा है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी Z इसका सही जवाब होगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपको बता दें कि सारे एग्ज़ाम के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। लगभग हम यहाँ पे 100 से 150 क्वेश्चन कराएंगे रीजनिंग के, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। लिखा है कि काला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, काला के विपरीत सतह पे। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ये इसमें सफ़ेद है, इसमें भी सफ़ेद है, इसमें भी काला है, तो इसमें भी क्या है, काला है, ठीक है। नीला के विपरीत क्या हो गया, पीला। अच्छा ये थोड़ा सा प्रश्न गलत टाइप हो गया है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए दो सतह कॉमन हो गया है। इसको पूछना चाहिए था पीला के विपरीत, क्या पूछना चाहिए था, पीला के विपरीत।
चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। इसका जवाब देंगे। लिखा है कि प्रतीक स्टार के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। स्टार के विपरीत देखिए यहाँ पे त्रिभुज कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, तो क्लॉकवाइज घुमा दो फटाक से। होगा त्रिभुज, सर्कल, स्टार। यहाँ हो जाएगा त्रिभुज, वर्ग, प्लस। स्टार के विपरीत पूछा जा रहा तो क्या होगा, प्लस। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38वां प्रश्न आपके सामने है। लिखा है गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन होगा। गुलाबी के विपरीत सतह पे कौन होगा। देखिए यहाँ पे हरा है तो यहाँ भी क्या है, हरा है। और कुछ कॉमन है, नहीं है। क्लॉकवाइज घुमा दो, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया रेड, ये हो गया येलो। यहाँ से घुमा दिए हैं। इसके बाद लिखे हैं ग्रीन, उसके बाद लिखे हैं गुलाबी का हो जाएगा, गुलाबी लिख दो, उसके बाद हो गया काला। तो बताइए किसके विपरीत पूछ रहा है, गुलाबी के, तो गुलाबी के विपरीत क्या हो जाएगा, रेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जैसे देखो कि एक अंक अगर कॉमन हो तो उसको क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए फटाक से। चलिए बढ़ते हैं 39 की ओर। लिखा है कि एक पासा के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं। पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें से आलेखित नहीं है। ऐसा देखिए आपने सुने होंगे साइंस की भाषा में इंद्रधनुष का रंग जब निकालना होता है तो हम लिखते हैं विब ग्योर। क्या लिखते हैं, विब ग्योर। तो इसी रंग को हम लोग को चेक करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा रंग नहीं है, बैगनी, बैगनी नहीं है। कौन सा रंग नहीं है, बैगनी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही जवाब होगा। चलिए बस वो नॉर्मल प्रश्न, इंद्रधनुष में कौन सा रंग इसमें से नहीं है, तो वही बस बता देना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। यदि 4 के नीचे की सतह पर हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन होगा। 4 के विपरीत पूछा जा रहा है। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है कॉमन, कुछ नहीं है कॉमन है, तो सब एक दूसरे क्या है, विपरीत। 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1 और 2 के विपरीत 4। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। इसका सही जवाब होगा। यानी कि यहाँ 1 को 2 बना लो। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, 1 को 2 बना लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा।